आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या, शिवसेना अब धनुष्य बाण के लिए लड़ेगी। गोवा वेस्ट में दुर्घटना में महिला की मौत, बारिश लगातार, निगम के दस्ते तैयार। विधायक अभय पाटिल की पहल पर वडगांव क्षेत्र में 5 करोड़ के कार्य स्वीकृत। बालेकुंद्री के पास हुए हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। आरपीडी कॉर्नर चौक का नाम वीर मतकरी के नाम पर रखने की मांग। रोटरी क्लब ऑफ दर्पण का अधिग्रहण समारोह संपन्न। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मोदी ने ये विचार व्यक्त किया है कि पूरी दुनिया ने कुशल नेतृत्व को छोड़ दिया है। पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पश्चिमी जापानी शहर नारा में एक भाषण के दौरान गोली मार दी गई और वो गिर गए। वो संसद के उच्च सदन के चुनाव से पहले एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। नारा शहर की एक सड़क पर भाषण देते समय उन पर हमला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर हमले पर प्रतिक्रिया दी है। आबे के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए मोदी के भावनात्मक ट्वीट ने भी जापानी लोगों को सांत्वना देने की कोशिश की। उन्होंने शिंजो की भारत यात्रा को भी याद किया। हमले में शिंजो आबे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि बिना इलाज के उसकी मौत हो गई। शिंजो आबे को गोली मारने वाले युवक की पहचान 41 वर्षीय यामागामी तेत्सुया के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आबे को गोली लगने के बाद भी हमलावर वही रहा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिवसेना अब धनुष्य बाण के लिए लड़ेगी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह को विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है और शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी देने की संभावना है। धनुष्य बाण चिन्ह को लेकर शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के बीच कानूनी लड़ाई होने की संभावना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धक्का-मुक्की करते रहे हैं। ठाणे जिले में शिवसेना के विभाजन के बाद, जो कि शिवसेना का गढ़ है, और 67 में से 64 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया। अब कल्याण डोंबिवली में भी शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शिंदे समूह में एनएमसी के करीब 40 पूर्व पार्षद शामिल हो चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज शाम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। शिंदे के प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मिलने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान कैबिनेट विस्तार और खाता आवंटन पर भी मोहर लगाने की संभावना है। गोवा वेस्ट में दुर्घटना में महिला की मौत। गोवा वेस्ट में शुक्रवार सुबह हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बसवेश्वर सर्कल स्थित LIC भवन परिसर में ट्रेनी ड्राइवर की टक्कर में सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। अनीता राजेश बंस उम्र 56 के रूप में पहचानी गई महिला आनंदवाड़ी पीके क्वार्टर्स की निवासी थी। प्रशिक्षु चालक LIC भवन परिसर में ड्राइविंग का अभ्यास कर रहा था। इसी दौरान उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया और महिला को टक्कर मार दी। महिला की कुचलकर हत्या कर दी गई, साथ ही वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी होने पर महिला के परिजन रो पड़े। गुस्साए परिजनों ने चालक की जमकर पिटाई कर दी। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी थी। बारिश लगातार, निगम के दस्ते तैयार।
शहर और तालुका क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं पेड़ और घर गिर गए हैं। शुक्रवार शाम को मारुति गली में एक जर्जर स्कूल की इमारत की छत गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए एनसीपी की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते एनएमसी ने आपदा राहत टीमों का गठन किया है। शहर के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के लिए अलग अलग दस्ते बनाए गए हैं। इसके अलावा निगम मुख्यालय स्थित हेल्पलाइन रूम के कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी आपदा की स्थिति में नागरिक हेल्पलाइन नंबर 0831 2405 या 0831 2405 316 पर संपर्क कर सकते हैं। ये भी बताया गया है कि एनएमसी की टीम उसके तुरंत बाद मदद के लिए पहुंच जाएगी। विधायक अभय पाटिल की पहल पर वडगांव क्षेत्र में 5 करोड़ के कार्य स्वीकृत। वडगांव क्षेत्र के नागरिकों की मांग के अनुरूप विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। इसके लिए करीब 5 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। काम शुरू हो गया है और अगले 3 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा अभय पाटिल ने कहा। नागरिकों ने नज़र कैंप से केलियस चैरिटेबल अस्पताल तक सड़क पर फुटपाथ के रूप में फुटपाथ बनाने की मांग की थी। इसी के तहत कार्य किया गया है। इस सड़क की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है, तो ये 10 फीट चौड़ा होने जा रहा है। इस कार्य से नागरिक यहाँ से सुबह शाम भ्रमण कर सकेंगे। वहीं इस क्षेत्र की कॉलोनियों में जल संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे करने के लिए नाला का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये सब काम शुरू हो गया है। बालेकुंद्री के पास हुए हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार हादसे हो रहे हैं। बागलकोट रोड स्थित बालेकुंद्री और होनिहाल गांव के बीच गुरुवार रात को एक हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक के दोनों पैर कट गए हैं। हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने वाले युवक का नाम महंतेश सनदी है। इस हादसे के मौके पर एम्बुलेंस बुलाया गया था। मारीहाल पुलिस थाने में मामला दर्ज है। आरपीडी कॉर्नर चौक का नाम वीर मतकरी के नाम पर रखने की मांग। आरपीडी कॉर्नर शहर के उपनगरों में एक महत्वपूर्ण चौक है। इस चौक का नाम राजा वीर मतकरी के नाम पर रखा जाए, ऐसी मांग राजा वीर मतकरी गर्जना संघ और प्रज्ञावंत नागरिक संघ की ओर से की गई है। इस मांग का बयान हाल ही में निगम प्रशासन को सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि राजा वीर मतकरी ने जुझारू रवैया दिखाकर समाज के सामने एक मिसाल कायम की थी। मांग की गई कि इस चौक का नाम वीर मतकरी के नाम पर रखे ताकि बेलगाम में उनकी स्मृति बनी रहे। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे। रोटरी क्लब ऑफ दर्पण का अधिग्रहण समारोह संपन्न। हाल ही में रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम दर्पण का उद्घाटन समारोह हुआ। ये कार्यक्रम यहाँ होटल ईफा के हॉल में हुआ। आशा पाटिल नई अध्यक्ष और डॉक्टर स्फूर्ति मास्तीहुली ने सूत्रों को स्वीकार किया। रेशमा जितुरी ने क्लब की कोषाध्यक्ष का पदभार संभाला। क्लब के डीजी नासिर बोरसादवाला और डॉक्टर राहुल साटे मौजूद थे। उन्होंने इस बार क्लब के नए सदस्यों को पावर ऑफ अटर्नी दिया। इस अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा इस वर्ष की गई गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल वेंकटेश देशपांडे, पूर्व राज्यपाल आनंद सराफ और विभिन्न क्लबों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी।
फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मुंबई में भाषाई अल्पसंख्याक विभाग का कार्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा कई दिनों से की जा रही मांग को मान लिया जा रहा है। भाषाई अल्पसंख्याक विभाग के कार्यालय को बेलगाम में स्थानांतरित करने का निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के बाद लिया था। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों के लिए एक बड़ी राहत है। वो बेलगाम स्थित कार्यालय और सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी भाषी किले में जा रहे थे और सीमावर्ती क्षेत्र में कन्नड़ मजबूरी का मुद्दा उठा रहे थे। वर्ग संगठन द्वारा सामाजिक शांति की अपील। इस समय पूरे देश में अशांति का माहौल है। कुछ जगहों पर हत्याएं और विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, इसलिए सामाजिक शांति भंग हो गई है। वर्ग संगठन ने सामाजिक शांति का आह्वान किया है ताकि किसी भी तरह की अनौचित्य बर्दाश्त न की जा सके। इस अपील के लिए प्रशासन को बयान दिया गया है। उन्होंने यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने तख्ती पकड़कर शांति की अपील भी की। कुछ कारक समाज में अस्थिरता पैदा करने के लिए अनुपयुक्त कार्य करते हैं और इसके जवाब में कुछ नई घटनाएं होती है। उन्होंने सभी धर्मावलंबियों से इसके पीछे की सच्चाई जानने और शांति बनाए रखने की अपील की। जिला सहकारी बैंक एसोसिएशन द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। बेलगाम जिला सहकारिता बैंक एसोसिएशन ने सहकारी बैंकों के निर्देशक मंडल और सीईओ के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। अध्यक्षता में एसोसिएशन के अध्यक्ष गगनगी थे। शुरुआत में एसोसिएशन के गौरवशाली अध्यक्ष एमडी चुनमारी ने पेश किया। इसके बाद महालक्ष्मी अर्बन बैंक गोकाक के अध्यक्ष बालासाहेब मंगलेकर को कर्नाटक सरकार की ओर से सेहरत्न पुरस्कार मिला। जनता सहकारी बैंक के अध्यक्ष को एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बालाना बालासाहेब काकतकर, उपाध्यक्ष ए के महाजन शेट्टी, निर्देशक आरटी शिरालकर, पीएस ओलकर, दैवज्ञ बैंक के पूर्व महाप्रबंधक एसएस शेठ, शांतपना मिर्जी बैंक के पूर्व महाप्रबंधक बीए भोजकर उपस्थित थे। जीआईटी का सोमैया संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन। केएलएस गोगटे प्रौद्योगिकी संस्थान ने समीरवाड़ी केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयड एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का मुख्य उद्देश्य प्राध्यापकों और छात्रों दोनों के पूर्ण समर्थन और अवसर के साथ गन्ना उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करना है। गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में छात्र प्रशिक्षक परियोजनाओं, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से दोनों संस्थानों ने संयुक्त रूप से शैक्षिक और तकनीकी सहयोग में खुद को संलग्न किया है। केएलएस जीआईटी प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र बेलगांवकर और निर्देशक डॉक्टर अशोक कदलगे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जिले के 15 गांवों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। बेलगाम राज्य का सबसे बड़ा जिला है। हालांकि इस जिले के 15 गांवों में एक भी सरकारी जमीन नहीं बची है। सर्वे में सामने आया है कि 233 गांव में कब्रिस्तान नहीं है और अब जहां सरकारी जमीन नहीं है वहां निजी जमीन खरीदकर कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। बेलगाम में हुई विधानसभा में कब्रिस्तान को लेकर सवाल उठाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जिला कलेक्टर को सभी गाँवों में शमशान घाट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 1233 राजस्व गाँव है। कई गाँवों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भूमि लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग या राजस्व विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है। इसलिए जिले के 15 गांवों में एक भी सरकारी जमीन नहीं बची है। मराठा मंडल बसवाड़ विद्यालय में गणवेश का वितरण। दिवंगत श्रीमती सुवर्णाताई रामचंद्र मोदगेकर के 13वें स्मृति दिवस के अवसर पर मराठा मंडल द्वारा संचालित बसवाड़ हाईस्कूल में छात्रों को गणवेश का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्री यल्लाप्पा शिवप्पा बांडगे ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, यल्लाप्पा घंटानी, किरण मोदकेकर, मनोहर बांडगे, विठ्ठल पाटिल, मनोहर काकतकर, श्रीकांत कदम, राम काकतकर ने दिवंगत सुवर्णाताई मोदगेकर की प्रतिमा की पूजा की। यल्लाप्पा घंटानी ने स्वर्गीय सुवर्णाताई मोदगेकर की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बाद मोदगेकर परिवार द्वारा की गई शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। शिवम शेलके ने मातृभाषा से सीखने के लिए समय की आवश्यकता पर मार्गदर्शन दिया। बीके मॉडल स्कूल में स्कूल कैबिनेट का चयन। बीके मॉडल स्कूल में स्कूल कैबिनेट का चुनाव हुआ। बच्चों को चुनाव के महत्व और शैक्षिक नीति के तहत वे कैसे काम करते हैं इसके बारे में बच्चों को सूचित करने के लिए स्कूल चुनाव आयोजित किए गए। कुमार रुद्राक्ष गोलीहाली को स्कूल का प्रधानमंत्री, कुमार अथर्व सावेकर को नेता प्रतिपक्ष, श्रद्धा पाटिल को अध्यक्ष और गगन कट्टी को उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव को सफल बनाने के लिए प्रधानाध्यापक शैला चाटे और शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की। छात्र कैबिनेट प्रमुख IR गुरव सर और ELC क्लब के अध्यक्ष MF पाटिल के मार्गदर्शन में चुनाव हुआ। चुनाव में स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।